जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। तो वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। देखिए अभी अगर आप दुनिया भर में वाटर की सिचुएशन देखें, मैंने भी इस पे थोड़ा स्टडी किया था, एनालाइज किया था। अभी जो टोटल वाटर अवेलेबल है, फ्रेश वाटर दुनिया में केवल 3% है, केवल 3%, जिसमें से 2.5% पानी तो अपने जो पोलर आइस कैप्स है, ग्लेशियर्स है, इसमें फंसा पड़ा, बर्फ बना पड़ा है। तो अवेलेबल फ्रेश वाटर इन द वर्ल्ड इज 0.5% ओनली। तो ये जो पानी है ये वैसे ही बहुत स्केर्स है। हम बोल सकते हैं अर्थ इज 70% वाटर, पर वो समुद्र का पानी है, वो ड्रिंकेबल वाटर नहीं है। अगर आप देखिए वाटर को, जो हमारे जो बड़े आबादी वाले देश है, इंडिया हो गया, पाकिस्तान है, चाइना है, कई सारे ऐसे देश है जिसको हम फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। अगर मैं आपको इंडिया की बात करूं, हमारे यहाँ, पहले आपको एक जेनरिक आउटलुक देता हूँ। हमारे यहाँ क्या है, दो तीन तरह से पानी को देखा जाता है। पहले बात तो सबको लगता है भाई पानी जमीन में है, जमीन का पानी फ्री है, कोई दिक्कत नहीं। सच्चाई ये है आरजू जी, अगर आप टेक्निकली देखें, साइंटिफिकली देखें, अभी 40% इंडिया पे, 40% ऑफ एंटायर इंडिया पे एक भयंकर ड्राउट आने का डर रहता है, क्योंकि पानी कम है। काफी स्ट्रियो में पानी कम हो रहा, वाटर टेबल रिसीड हो रही है। 60% से लेके 80% तक हम जो पानी है जमीन से निकालते हैं, ग्राउंड वाटर, जो वहां कई सौ सालों से जमा हुआ है। मैं आपको एक नंबर देता हूँ, 230 स्क्वायर क्यूबिक किलोमीटर्स ऑफ वाटर, 230 स्क्वायर क्यूबिक किलोमीटर्स ऑफ वाटर, मान लीजिए लगभग लगभग छोटा समुद्र पानी का, ये हम एक साल में खर्च कर रहे हैं। हम उड़ा रहे हैं इसको, खर्च कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, बोरेंगे और नीचे कर ली, और नीचे कर ली, और नीचे कर ली। हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वाटर का, ये मतलब लगता है यार ये तो फ्री है, जमीन में से निकल रहा है, इसकी कोई वैल्यू है नहीं। पर अब वो थोड़ी सिचुएशन बदल गई है, लोगों को इसके बारे में पता लगा। इसके दो तीन एस्पेक्ट है। पहला एस्पेक्ट है कि अब जो आज का जो नई बिल्डिंगें बन रही है, नई सोसाइटीज बन रही है, नई भी जो भी बड़ा एक सेटअप बन रहा है, मैं तो कई बार अपने राष्ट्रीय टीवी पे, नेशनल टीवी पे कह चुका हूँ, भाई जब तक रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक सिस्टम ना हो, जैसे आप फायर क्लियरेंस नहीं देते, आपके 2 स्टेयरकेस हो तो बिल्डिंग को क्लियरेंस नहीं मिलेगा। जब तक रेन वाटर हार्वेस्टिंग का पूरा लीक प्रूफ सिस्टम ना हो, तब तक क्लियरेंस मत, और क्लियरेंस को रिन्यू मत करो। आप आज एक अच्छे 4 मंजिला कोठी कोई बना रहा, फार्म हाउस बन रहा, उसका नक्शा तो पास होता है, पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कुछ नहीं होता। सच्चाई ये है, 120 सेंटीमीटर रेनफॉल जो इंडिया और पाकिस्तान में एवरेज होता है, जो बहुत पानी है। और हम क्या करते हैं, नदियों नालों में बह के सीधा जाता है समुद्र में, ये पानी टोटल जाया होता है। और जो हमारा जमा हुआ पानी है, उसको हम निकाल निकाल के उड़ा रहे हैं। कहानी ये है। पर अभी लेटेस्ट गवर्नमेंट ने 2-3 चीजें इंडियन गवर्नमेंट ने अच्छी की है। एक तो मोदी जी ने 2019 में, हमने काफी बोला भी था और काफी इसकी डिमांड भी थी, एक आरजू जी एक मिनिस्ट्री बनाई है, जल शक्ति मंत्रालय, यानी कि वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री। इस मिनिस्ट्री का काम है टोटल वाटर मैनेजमेंट, वाटर और सैनिटेशन मैनेजमेंट। अब आपको इसका एक एग्जाम्पल दूं, आज तक 2-1 साल हो गए, फिर कोविड भी आया, दिक्कतें आई। आज तक आरजू जी उन्होंने 4 करोड़ कनेक्शन, पीने के पानी के कनेक्शन लोगों के घर में दिए। आज जो वाटर जिस जहां पानी आता है, 70 से 80% एरिया हमारा कवर्ड है। दिन में 1.5 लाख करीब कनेक्शन ये दे रहे हैं। और जो वाटर बॉडीज, उनका मैनेजमेंट कैसे हो, कैसे ना हो, वाटर को कंजर्व कैसे किया जाए। एक बहुत अच्छी चीज और की, जो हमारे हाईवे मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, जहां जहां हाईवे बन रही है आरजू जी, उसके आसपास इन्होंने कई सारे पॉन्ड्स बनाए, वाटर बॉडीज बनाए। अब क्या होता है, उनमें पानी जाता जाता है, तो वो क्या होता है, वो जो पानी बारिश का आता है उनमें भर जाता है। धीरे धीरे वो पानी जाके नीचे जाता है, जो वाटर टेबल रिप्लेनिशमेंट करते हैं, वाटर टेबल को रिप्लेनिश करना है, उसको फिर से भरना, वो काम करते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा। जब मोदी जी गुजरात के सीएम बने थे, तो गुजरात में बड़ा खारा पानी आता था आरजू जी। अगर आप चाय पिए तो वो चाय फट जाएगी, मतलब चाय में नमक होता था, मतलब इतना खारा पानी था। इन्होंने कहीं 1000 या कुछ लाख तालाब खुदवाए छोटे बड़े। अब हुआ क्या आरजू जी, पहले साल बारिश हुई, खत्म, कुछ नहीं हुआ। दूसरे बार हुई, कुछ नहीं। तीसरी बार हुआ, कुछ नहीं हुआ। चौथी बार उन तालाबों में पानी दिखने लगा, और रिजल्ट क्या हुआ, 5वें साल तक जो ग्राउंड से पानी निकलता था, वो मीठा पानी निकलता। मतलब अब वहां मीठा पानी निकलता। दूसरा इंपॉर्टेंट जो है, मैं बड़े लेवल की बात करूं, ये जो हमारी नदियां हैं, अब देखिए हमारी एक नदी में तो इतनी बाढ़ आती है, बिहार में, आसाम में, और दूसरी नदी बिल्कुल सूख गई है। जो एक अटल बिहारी जी का प्रोजेक्ट था, अटल बिहारी वाजपेयी जी का, कि नदियों को मिलाया जाए, ताकि जो इनमें है पानी का डिस्ट्रीब्यूशन हो। अगर नदियों में पानी रहता, आसपास अगर आप जंगल उगाए, पेड़ उगाए, तो उसमें पानी और आता है।
ये 2-3 बड़े स्टेप है जो अभी गवर्नमेंट कर रही है और जो गवर्नमेंट को अभी करना चाहिए। अगर अब हम नॉर्मल बात करें, देखिए अब ये तो एक एस्पेक्ट हो गया बड़े लेवल पे क्या कर सकते हैं वाटर बनाए। अब नॉर्मल एक एस्पेक्ट करें, देखिए हिंदुइज्म में माना जाता है कि जो वाटर है, अगर देखें किसी भी यूजुअली आपको इंडिया में क्या, मोस्टली मैं हिंदुओं की बात करूं, आप घरों में आपको एक बूंद पानी टपकता नहीं मिलेगा। उसमें एक रीजन है आरजू जी, एक मान्यता है कि जिस घर में पानी टपकता है उस घर में माता लक्ष्मी नहीं टिकती। माता लक्ष्मी इज द गॉडेस ऑफ वेल्थ, तो उस घर से वो नाराज होती है। वाटर को एक मतलब क्या कहें उसको, एक पानी को एक प्राकृतिक रूप माना गया। इट्स एज गुड एज मनी, वेस्टेज ऑफ वाटर इज वेस्टेज ऑफ मनी। तो हमारे घरों में काफी लगा ना, लोग बड़े सचेत रहते हैं कि नल का खोल, टोटी खराब हो रही, ये हो रही, तो तुरंत उसको ठीक करवाते। एक तो ये है जी। दूसरा, एक पानी में आप अगर आप देखेंगे एक बहुत बड़ी जो चीज चल रही है पानी कंजर्व करने के, तो कई सारे तरीके हैं। मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पढ़ी जी। हमारे जो जैसे हम शेव करते हैं नल का ऑन रखते हैं, ब्रश करते हैं नल का ऑन रखते हैं। अब हमारे यहाँ WCs में 2 बटन होते हैं, एक बड़ा एक छोटा, तो जाके दोनों दबा देते हैं। हमें क्या फर्क पड़ रहा है, सरकारी पानी फ्री में आ रहा है। मैं बताऊं, अगर पानी का बिल आने लगे ना बिजली की तरह, वैसे पानी लगना आधा हो जाना है। तो ये सब चीजें करते रहते हैं। एक मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पढ़ी, एक 2 लीटर की बोतल होती पानी की, बोतल नॉर्मल कोई भी, बिस्लरी हो कुछ भी हो, अगर उसमें वो छोटे छोटे पत्थर डाल के उसको बंद करके WC में डाला जाए, एक WHO ने कहा उससे एक घर में करीब 5 गैलन वाटर, 5 गैलन, और वो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, एफिशिएंसी वही रहेगी, सब कुछ वही रहेगा। जो हम 2-2 बटन दबाते हैं उससे पानी की वेस्टेज कम होगी। 5 गैलन पानी एक घर में बचेगा दिन में, और आप करोड़ों घरों से उसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना क्यूसेक पानी बच सकता है। ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हो रही है। और पानी में आरजू जी मैं आपको एक और बात बताऊं, पानी में अब राजनीति भी हो रही है, बहुत भयंकर राजनीति हो रही है। अब आप सोचेंगे भाई पानी और राजनीति का क्या संबंध, ये कहां से सुमित जी पॉलिटिक्स में लिया है? पॉलिटिक्स है आरजू जी, तभी ये पॉइंट रेज करूंगा। पॉलिटिक्स ये है, अगर आप देखें जो इंडिया पाकिस्तान में जो नदियां आती है, जो इंडिया में आती है, इनका सोर्स कहाँ है? इनका सोर्स है हिमालय में। और मुझे बताइए, ये जो चाइना की जी जिनपिंग है, इनको लद्दाख में इंटरेस्ट क्या है? इनको इंटरेस्ट है पानी में, पानी के सोर्स में। अगर ये एरिया जिसके हाथ में होगा वो सारे रीजन का पानी कंट्रोल करेगा। अब आप बोलेंगे भाई ये तो आपका अनुमान है, या तो अंदाजा, कुछ भी हो सकता है, आप तो कुछ भी कह सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, मेगोंग रिवर। मेगोंग रिवर वियतनाम, कंबोडिया, लाओस पे चलता है, ठीक है जी। इस पे चाइना ने बांध बना दिए। 60 मिलियन लोगों का जो रोजगार है इस रिवर से संबंधित है। सबसे ज्यादा फ्लोरा फौना, जानवर और जो पेड़ पौधे इसमें पाए जाते हैं। सेकंड हाईएस्ट फिश आफ्टर अमेज़न, जितनी वैरायटी फिश की है अमेज़न के बाद इस रिवर में। इरावदी डॉल्फिन होती है, बहुत अच्छी डॉल्फिन है, पर चाइना के मार्केटों में बहुत महंगी बिकती है, वो भी इस रिवर से मिलती है। मेरे कहने का मतलब है, चाइना ने जब से इस रिवर को कंट्रोल किया, करीब 60 मिलियन लोगों का जो खाना पानी है वो कंट्रोल कर लिया। और कोई बड़ी बात नहीं, मैं आपको ये कोई बड़ी बात, अगर हम लोग समझे नहीं पानी को लेके, आज जो हम दूध के पैकेट खरीदते हैं, आज जो हम बिजली में जो मीटर लगे, बहुत जल्दी कुछ ऐसी शक्तियां हैं, कुछ ऐसे देश है जिनका ये मंशा है कि पानी पे भी कंट्रोल कर लो। आरजू जी साइंटिफिकली बताऊं, खाने के बिना आदमी 30 दिन जिंदा रह सकता है, पानी के बिना केवल 7 दिन। और ये चाइना को बहुत अच्छी तरह से पता है। नहीं तो मुझे बताइए, जिसको हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं, इंडिया में करीब 40 बड़े रिवर है, बड़े छोटे रिवर, सॉरी 400 छोटे बड़े रिवर है। अगर जिसको हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं, मैंने देखा गुवाहाटी में खुद, मतलब काफी साल हो गए, जहां तक आपकी नजर जाती है आरजू जी, उतना चौड़ा रिवर है। इतना पानी ब्रह्मपुत्र में अकेला है कि पूरे इंडिया का पानी की रिक्वायरमेंट वहां से है। उसको चाइना में यांगसे कहते हैं। चाइना ने उस पर कई सारे बांध बना दिए, कई सारे डैम बना दिए। उनको उन डैमों की जरूरत है नहीं। डैम बनने से क्या होता है, पानी का स्तर कम हो जाता है, फिर उसमें जो मछली है, जो एक्वेटिक लाइफ है, वो रोक देते हो। तो ये जो चाइना कई सारे बांध बना रहा है ब्रह्मपुत्र पे, या यांगसे जिसे कहें, तो ये भी एक डिप्लोमेसी का पार्ट है। लोग समझ नहीं रहे व्हाट इज चाइनाज इंटरेस्ट इन हिमालय। चाइना का केवल इंटरेस्ट हिमालय में है कि ये पानी रोक दो, क्योंकि आपको पता है कि आदमी केवल 7 दिन पानी के बगैर रह सकता है। तो ये जियोपॉलिटिकल लेवल पे भी बहुत बड़ी बड़ी गेमें हो रही है। हमें, आपको, या जो दुनिया में जो भी कोई है, उससे सतर्क होने की जरूरत है। अब आप बात कीजिए, एम्स्टर्डम में जाता रहता था, एम्स्टर्डम में इतनी छोटी पानी की बोतल 3 यूरो की, और बियर 2.5 यूरो की। मतलब जो एम्स्टर्डम पूरा पानी से घिरा, पानी नहीं है, तो वहां पानी की बोतल 7 यूरो की, 3 यूरो की, 500 ml, और बियर 2.5 यूरो की। लोग तो इसलिए वहां ज्यादा बियर ही पियेंगे, पानी कौन पिएगा?
अब हम जैसे लोग जो पीते नहीं, वो तो पानी पियेंगे, वो तो महंगी वाला पानी पी के ही पियेंगे। नहीं, ये तो मैं भी आज यही सोच रही थी आपके साथ शो करने से पहले। मैं सोची थी, मैंने कहा कि कहीं से मैं एक बियर की बोतल भी ला के रखूं। और ये तो बोला ही जाता है ना, सेव वाटर ड्रिंक बियर, तो ये मैंने फिर पिक्चर उठा ली। मैंने कहा चले ये भी दिखा दूंगी कि कैसे पानी बचाना चाहिए। लेकिन एक चीज और है सुबीर जी, वो ये कि हमारे यहाँ जो है वो इस्लामाबाद हो, लाहौर, कराची, जो जितनी भी बड़ी सिटीज है स्पेशली, वहां पे पानी की बहुत किल्लत है और बहुत कमी है पानी की। और उसमें टैंकर्स मंगवाए जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम ना, कि जी। जो ज्यादातर ऐसी कंपनीज के पास हैं जो हमारे रिटायर्ड फौजी और उनके, आप समझ सकते हैं, उनके बिजनेसेस में। तो इस वजह से भी, और दूसरा कराची में भी वही है कि हालांकि सी साइड है लेकिन वहां पे पानी नहीं है। इवन गवादर में मेरे दोस्त का जाना हुआ तो उन्होंने कहा कि वहां पे भी लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, जो लोग वहां के रहने वाले हैं, जिनका वो एरिया है। तो आपके यहाँ भी क्या इस तरह से वाटर टैंकर्स का कोई बिजनेस है कि लोग मंगवाते हैं वाटर टैंकर्स? और फिर किस तरह से लोगों को मतलब अवेयरनेस आनी चाहिए ना लोगों के अंदर, कि वो इस तरह से अपनी गाड़ियां ना धोएं। जैसे आपने कहा कि टूथब्रश कर रहे होते हैं तो भी पानी जाया कर रहे होते हैं, शेविंग के टाइम पे भी। तो ये क्या करना चाहिए? स्कूल लेवल से बच्चों को सिखाना चाहिए? वैसे तो बड़ों को ज्यादा जरूरत है क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो बड़े करते हैं। तो आपके ख्याल से क्या चीज होनी चाहिए? क्योंकि जो गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट्स कर रही है, आपने चाइना का भी कहा, सब जगह का, लेकिन जो आम पब्लिक है उसको कैसे रोका जाए? देखिए आरजू जी, सबसे पहले तो ये जो एक धारणा है ना, वाटर इज फ्री, आपके हमारे मुल्कों में ये मानते पानी तो फ्री है भाई, नीचे ट्यूबवेल बना लो, पानी निकल रहा है। अब पानी निकल रहा तो अपनी बाइक, मोटरसाइकिल, भैंस हो और आपका ट्रैक्टर हो, कुछ भी धो देते हैं। मतलब ये पानी की पाइप लगा के ऐसे जो खेल सा चलता, बड़ा मगर आनंद। वो तो सर उनकी होती है ना जिन्होंने बोरिंग करवाई हो ना। जैसे अगर बोरिंग कराई हो लोगों ने खुद से तो वो फ्री होता है। अगर आप गवर्नमेंट का पानी यूज कर रहे होते हैं, जो लोग यहाँ पर, उनको तो बिल आता है, थोड़ा सा आता है लेकिन आता है। एक बात बताइए, अगर आप बिजली को और पानी का बिल उठाए, आसमान जमीन का फर्क है। जिस दिन पानी में बिजली जैसा बिल आने लगा, उस लेवल का बिल आने लगा, आप देखेंगे पानी का कंजप्शन कम हो जाएगा। हमारे यहाँ देखिए, आप बताइए जिंदगी क्या रहेगी अगर पानी नहीं रहेगा। मेरा एक बहुत बड़ा मानना है कि सबसे पहले एक धारणा ये निकाली जाए, एक दिमाग में लोग के डाला जाए, वाटर इज नॉट फ्री। भाई केवल 3% फ्रेश वाटर है दुनिया में, जिसमें से केवल 0.5% आपके लेवल, 2.5% तो पोलर आइस कैपों में, ग्लेशियरों में फंसा पड़ा है। पानी बहुत ज्यादा दुनिया में है। ये आपके जो बच्चों के हम पढ़ाते हैं ना गलत, 70% ऑफ अर्थ इज वाटर, 70% वाटर है भाई। वो पीने का पानी नहीं, पीने का पानी कितना, पीने का पानी आरजू जी बहुत कम है आपके हमारे लिए। और जो आबादी बढ़ रही है, करीब वर्ल्ड की आबादी 7 बिलियन हो गई, ये पानी उतना ही है। अब इंडिया की मैं बात करूं, हमारे पास 4% पानी और 16% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है। 4 और 16, हम पावर में सरप्लस है, वाटर में सरप्लस नहीं है। मैं साइप्रस में रहता था आरजू जी, वहां क्या था, वहां 2 तरह के नलके थे यूरोप में। एक तो था किचन में जिसमें ड्रिंकिंग वाटर आता, जबकि लोग उसको भी फिर नहीं लेते हैं, जो भी है। पर जो बाकी नलके थे वो अलग था। उसमें क्या होता था, उसमें रिप्रोसेस वाटर आता था या उसमें डिसैलिनेटेड वाटर आता था। हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी क्या है, मैं कई बार इसको हाईलाइट कर चुका हूँ। एक नलका है जी, ये पीने का भी है, बाथरूम में भी वही पाइप जा रही है, छत में भी वही जा रही है, बगीचे में भी वही, गाड़ी धोने में भी वही जा रही है। अगर आपके हमारे पास इतना समुद्र है, जब तक हम पाइप्स को, वाटर सप्लाई को 2 भागों में नहीं बांटते, एक है किचन कुकिंग, ये एक लेवल का पानी है, साफ पानी है, कॉस्टली पानी है। और दूसरा पानी है डिसैलिनेटेड वाटर वगैरह, समुद्र के पानी को रिसाइकिल किया जाए, जिसको बाकी चीजों के लिए यूज किया जाए। जब तक हम रेन वाटर को समुद्र में जाने देंगे, हमारे यहाँ पानी की समस्या पूरी नहीं होगी। ये जो हजारों सालों से पानी पड़ा है ना, हम इसको निकाल निकाल के खा रहे, पी रहे, ऐश कर रहे हैं। पर इस वाटर टेबल को रिप्लेनिश या इसको वापस करने के लिए क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। जब तक आप देखिए, मैं आरजू जी सीधी सी बात करता हूँ, अगर किसी के यहाँ एसी में ज्यादा बिल आता ना, वो अपने प्लम्बर को बुला के, अपने इलेक्ट्रिशियन को बुला के एसी चेक कराता, भाई बिजली का बिल ज्यादा आ गया। पर ये जो पानी का बिल नहीं आता, पानी का खर्चा हमें दिखता नहीं। पानी आपको, मैं आपसे पूछे, आप मुझसे पूछे, भाई आपके घर में कितना पानी यूज होता है, कितना पानी, मुझे नहीं पता। हाँ, बिजली कितनी होती है आप भी बता दोगे, मैं भी बता दोगे, हमारे देखने वाले लोग भी बता देंगे। पानी कितना यूज होता है पता नहीं जी। अब किसने क्या किया पता नहीं जी, बच्चे पानी के साथ खेल रहे हैं। तो ये जो धारणा है कि पानी बहुत है, इसको निकालो, और ड्रिंकिंग वाटर बहुत कम है, इसको हमें बचाना चाहिए। 2 तरह के नलके होने चाहिए, फॉर कुकिंग का एक किचन में अलग नलका, बाकी सब जगह अलग नलका। हमें अब बहुत जल्दी समंदर के पानी को प्यूरिफाई करके जो क्लीनिंग वगैरह में है
उसको यूज करने के तरीके ढूंढने पड़ेंगे। और एक बहुत अच्छा तरीका मैंने देखा है, मैं बताऊं जहां मैं रहता हूँ वहां उसके आसपास क्या है, बहुत एक बड़ा लेक, छोटा सा लेक सा बन गया था या बना दिया था। अब उसमें क्या हो रहा है आरजू जी, उसको गवर्नमेंट ने अब बोला भाई इसको साफ करेंगे, उसमें वो एक्वाटिक प्लांट्स वगैरह साफ कर लिया, उसके आसपास वो ट्रैक सा बना दिया, उसके आसपास एक पार्क बन रही है, बहुत जल्दी उसमें बोटिंग का एक प्रावधान, कुछ बोट्स डालेंगे, कुछ कैफेज खोलेंगे, एक जॉगिंग ट्रैक सा बना देंगे। तो वो जो एक तालाब सा था, एक छोटा लेक था जो बिल्कुल नाला सा बन गया था, उसको एक टूरिस्ट स्पॉट की तरफ डेवलप किया जा रहा है। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा काम वो कर रहा है आरजू जी, जब तक ऐसे लेक, तालाब या छोटे लेक, मैं मिनी लेक्स बोलूंगा इनको, जब तक ये मिनी लेक्स हर जगह रहेंगे, आपकी एश्योरिटी जो आपका बारिश का पानी वो जाया नहीं होगा और आपका वाटर टेबल जो है वो ऊपर रहेगा। अगर आपके लेक में या तालाब में पानी है तो इसका मतलब आपकी वाटर टेबल काफी लेवल पे ठीक है। यही एक्सपेरिमेंट तमिलनाडु में किया गया। तमिलनाडु में हमारे यहाँ पानी कम था, तो वहां कई खूब सारे ये वाटर बॉडीज बनाई गई, बहुत सारी वाटर बॉडीज बनाई गई। पर विडंबना ये है, सच्चाई ये है, दिल्ली में अब भी काफी एक बड़ा हिस्सा है जहां टैंकरों से पानी जाता है, टैंकरों से पानी जाता है और लोगों को पानी पीने की पानी की दिक्कत है। मैं तो अपने घर में कहता हूँ भाई ये, लेकिन सर हमारे यहाँ जो वाटर टैंकर आते हैं वो पीने का पानी नहीं होता, उस पानी को पिया नहीं जा सकता। वो आप वैसे नहाने धोने में यूज कर सकते हैं, वॉशरूम में यूज कर सकते हैं, सब कुछ, लेकिन उसको मैंने देखा है कि वो बड़ा गंदा होता है वो पानी, मतलब उसमें मट्टी होती है, वो इतना क्लीन आपको नहीं नजर आएगा। और मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई खाना भी बना सकता हो, लेकिन करते हैं लोग मजबूरी में। इस्लामाबाद में तो खैर बहुत ज्यादा चलते हैं और कराची में तो यहाँ से भी ज्यादा ये जो टैंकर माफिया, बल्कि मैं उनको कहती हूँ टैंकर माफिया है वो। और बहुत हद तक ये भी कहा जाता है कि शायद ये अपना बिजनेस चलाने के लिए भी जो है वो पानी को रोक के रखते हैं और इस तरह का कुछ कर देते हैं कि लोगों को पानी ना मिले, ताकि ये इनके जो वाटर टैंकर है उसका बिजनेस ना खराब हो। आपने बहुत ही मुफीद पॉइंट उठाया आरजू जी। ये जो वाटर माफिया है वो जो कराची वगैरह में चलता है, और ये तो आपको ही पता कौन लोग चलाते हैं। उनका तो जो कराची के हमारे दोस्त पहले उनके साथ कुछ वो करता रहता हूँ, वो पहले मेयर रह चुके, तो उन्होंने एक बार बताया था भाई ये पानी तो हमारे पास रखा, तो ये टैंकर क्यों आ रहे हैं। उनको बोला था भैया तुम चुप रहो, ये बड़े लोग हैं जो चलाते हैं और ये उनका बिजनेस है। मुझे बताइए, दुनिया में पानी बेच के पैसा निकाल रहे हो आप, जमीन से पानी निकाल रहे हो, वही लोग को बेच रहे हो। मैंने इसीलिए बोला था आपको, ये जो चाइना का इंटरेस्ट है ना हिमालय में, यही मॉडल रेप्लिकेट करना है बहुत बड़े लेवल पे, ताकि एक दिन इकोनॉमी तो उनकी चल नहीं रही, काम तो कुछ हो नहीं रहा, एक दिन पानी बेच बेच के पैसा कमाना। ये मेंटेलिटी देखिए, जहनियत देखिए, हमें से सतर्क रहना है। हिमालय में उनका इंटरेस्ट केवल पानी नहीं, तो वहां इतने ऊंचाई पे पत्थर, जहाँ घास का एक तिनका नहीं उगता, तो वहां आपका इंटरेस्ट क्या है? यू वांट टू कंट्रोल द वाटर सोर्सेस। तो ये जो ये आपके कराची वगैरह में जमीन लेवल पे कर रहे हैं, ये बड़े लेवल पे कर रहे हैं, जैसे वाटर माफिया है, एक हकीकत है। लेकिन एक चीज और है सुमित जी, इसी में ये भी कहा जाता है, बहुत से लोग हमारे यहाँ ये भी कहते हैं कि जो अगली जंग होगी इंडिया पाकिस्तान की, वो भी वाटर पे ही होगी। आपको लगता है ऐसा? देखिए, अभी जो हमारी इंडस वाटर ट्रीटी वगैरह जो भी ट्रीटी है, इंडिया उनको ऑनर करता है। पर आरसू जी अगर आप मैप देखें, हमें काफी दिक्कत आ रही है पीछे चाइना से। चाइना डैम पे डैम बनाया जा रहा है। और मैं सच बोलूंगा, हमारे यहाँ भी लोगों में अभी पानी को लेके इतनी अवेयरनेस नहीं है। ये जो मेंटेलिटी है ना, जो धारणा है कि भाई ये फ्री है, वहां दिक्कत हो रही है, जबकि पानी एक स्केर्स रिसोर्स है। अगर ये जो 2019 में वाटर शक्ति या जल शक्ति मंत्रालय बना, वाटर मिनिस्ट्री बनी, इसके आने से काफी जगह पे ना, काफी मैं बोलूंगा बहुत बड़ी अचीवमेंट इन्होंने की 2 साल में। मैं तो ये बोलूंगा ये मिनिस्ट्री हर कंट्री में होनी चाहिए। अगर कोल मिनिस्ट्री है, अगर पावर मिनिस्ट्री है, तो आरजू जी ये मुझे बताइए वाटर मिनिस्ट्री क्यों नहीं है? आपके यहाँ भी कोल मिनिस्ट्री होगी, पावर मिनिस्ट्री होगी हर कंट्री में, तो ये वाटर मिनिस्ट्री क्यों नहीं है? ये जो हमारी ह्यूमन की मेंटालिटी है, और ये जो चाइना गेम खेला, आपने पॉलिटिकल पॉइंट उठाई दिया, चलिए आ ही गया, ये जो चाइना गेम खेला बांध बनाने का, मुझे बताइए उन्हें इतने डैमों की जरूरत क्या है? डैमों के साथ वो फिश रोक रहे हैं। और जो हमारा जो एक काफी बड़ा तबका है जो मछली पालन, जो फिशिंग करता, जो मछुआरे जिन्हें हम कहते हैं, उनका दाना पानी रुक रहा। कई बार ऐसा होता है कि ब्रह्मपुत्र में मछलियां ही नहीं होती, क्योंकि पीछे आपने सारा रोक दिया। और ये पानी पता कब रोकते हैं? आपको बताता हूँ, जब फिश का ब्रीडिंग सीजन होता है ना, ब्रीडिंग सीजन में जब वो अंडे देते हैं, तो वो पानी के साइड में रहते हैं, उनमें कुछ दिनों छोटे छोटे वो बच्चे निकलते हैं। उन दिनों पानी और कम कर देते हैं, ताकि वो 1-2 महीने आप रोक लो, जो जितनी फिश रिप्रोड्यूस होगी या नहीं होगी,
वो सारी आपके पानी में ही रहेगी। तो बहुत बड़े बड़े गेम खेल रहे हैं। आप कभी प्रोग्राम कीजिएगा या आप थोड़ा स्टडी कीजिएगा मीगोंग रिवर को लेके। मीगोंग रिवर आरजू जी एक लाइव केस स्टडी है, चाइना ने कैसे उस एरिया पे लिटरली अपना वर्चस्व, अपना कंट्रोल कर रखा, क्योंकि वो लाइफ ब्लड है उसका। नॉर्थ से साउथ तक वो कनेक्ट करता है उस पेनिनसुला को, और वही जाता है फिर आगे समुद्र में। आप उस रिवर को कंट्रोल कर लो, उसके आसपास की जितनी इकोनॉमियां है, क्योंकि उसमें वाटर ट्रांसपोर्ट भी होता है, उसमें हर चीज तरह की एक्टिविटी होती, लिटरली आपने उनको कंट्रोल कर रखा है। और ये इसलिए भी कर रखा है उन्होंने ताकि जो इंडिया का एक्सेस है वहां तक ना जाए, हम हम उस तरफ के समुद्र तक ना पहुंचे। चलिए वो अलग बात है, पर ये मीगोंग रिवर मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें मैंने कई सारे प्रोग्राम किए हैं। ये एक लाइव एग्जांपल है। आप वाटर डिप्लोमेसी कैसे करो, आप कैसे करो, सही, बिल्कुल। अगर वाटर कम होता गया और ह्यूमैनिटी और आबादी तो बढ़ ही रही हो, कम तो हो नहीं रही, कहीं पे आबादी बढ़ रही है, पानी कम हो रहा है। और मैंने आपको बताया पानी के बिना आप केवल 7 दिन रह सकते हैं आरजू जी, आप और हम 7 दिन से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते। और ये जो हमने मल्टी स्टोरीड बना लिए 20 मंजिला 30 मंजिला 40 मंजिला, दिखने में अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं, पर अगर आप सोचे आरजू जी 40 मंजिला आपको मेरे को बोले कोई भाई एक बाल्टी पानी ऊपर तक ले जा, हम तो हो गया किसकी नहीं, हमारे यहाँ तो सर बहुत कराची में स्पेशली, इस्लामाबाद में तो खैर कम है, लेकिन कराची में बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बना दी है इन्होंने। और इवन जो फायर ब्रिगेड है उनके पास इतनी लंबी सीढ़ियां नहीं है कि जिससे वो ऊपर के फ्लोर को जो है वो बचा सके। बहुत बार ऐसा हुआ है कि आग लगी है और नहीं उनके पास कुछ भी ऐसा कुछ नहीं था जिससे वो उस फ्लोर को बचा पाते। तो लोग यही कहते हैं कि जी आप बिल्डिंग तो इतनी ऊंची बना देते हैं, लेकिन उसके बाद उसका आपने मैनेज कैसे करना है, वो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये प्रॉब्लम्स तो है यहाँ पर, और बड़े टाइम से हैं, अभी से नहीं। कई गवर्नमेंट्स आई और गई, लेकिन इस इशू को, यानी एक बार तो कराची में फ्लोर पे आग लगी थी और उन्होंने कहा कि बस ठीक है खुद ही बुझ जाएगी, इसलिए कि जल जल के जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो अपने आप ही आग खत्म हो जाएगी। क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए कि फायर ब्रिगेड वहां तक पहुंचे, उनके पास कुछ नहीं था। और अभी भी वही हाल है, बिल्डिंग्स बना लेते हैं एक से एक ऊंची, एक से एक ऊंची, लेकिन इनके पास उसके बाद कुछ नहीं होता कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो क्या करना है, कुछ नहीं पता यहाँ पे। और ये देखिए आरजू जी, सोचिए अगर आप 40वें मंजिल पे रहते, 30वें मंजिल पे रहते हैं, तो अगर पानी नहीं है क्या कर लोगे? और ये जो हमारे यहाँ 120 सेंटीमीटर बारिश एवरेज कह रहा हूँ, कहीं 250 तक भी होती कई एरिया में, पर 120 का जो एवरेज है बहुत बढ़िया बारिश होती है, ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी इस एरिया पे। पर हम क्या कर रहे हैं जी, वो सारा नदियों नालों में बह के, और मैं डायरेक्ट यहाँ भी बोलूंगा कुछ स्टेटों में तो फ्लड इज ऑल्सो बिजनेस ना, बाढ़ आना भी तो एक बिजनेस है आरजू जी। दिक्कत ये भी है ना, आप नदियों को जोड़ दो, रेन वाटर कंजर्व करो, बाढ़ नहीं आएगी। अगर बाढ़ नहीं आएगी तो सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा नहीं मांगोगे तो बहुत से, आप तो जानते हैं हर तरह के बिजनेस चलते हैं, टैंकर बिजनेस भी चलता है, फ्लड मैनेजमेंट भी बिजनेस है। तो ये काफी चीजें हैं, काफी चीजें करनी है। पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आरजू जी वो है, जब तक लोगों के दिमाग में ये ना आए इनफाइनाइट रिसोर्स नहीं है, ये फाइनाइट रिसोर्स है। 230 स्क्वायर क्यूबिक किलोमीटर्स ऑफ वाटर इंडिया इज एक्सट्रैक्टिंग एवरी ईयर। अगर इसकी परिकल्पना किया जाए, लगभग एक छोटा समंदर पानी का हम हर साल निकालते हैं, और हमारा एग्रीकल्चर 60 से 70% इस पर डिपेंडेंट है। तो ये जो है ना बहुत डरावने फैक्ट हैं, अगर हम इसका मतलब अध्ययन करें, इसके बारे में सोचे। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों की जो प्रॉब्लम्स है, जो आम पब्लिक है, उसकी प्रॉब्लम्स जो है बहुत से लोगों के लिए वो बिजनेस है। अभी हमारे रिसेंटली, लास्ट में मैं बस यही कहूंगी, रिसेंटली हमारे पीपल्स पार्टी के एक लीडर हैं, उन्होंने मुर्तजा वहाब साहब, उन्होंने कहा कि जी दूसरी कंट्री से इलाज के लिए लोग सिंध में आ रहे हैं, पाकिस्तानी सिंध का नाम उन्होंने लिया, जबकि सिंध में हाल ये है कि अगर किसी को कोई कुत्ता काट जाए तो उसकी वैक्सीन नहीं है। कई लोगों की इसी तरीके से डेथ हो गई, बच्चों की, बड़ों की, तो वो नहीं है। और बातें इतनी बड़ी बड़ी, तो वही वाली चीज है कि यहाँ पे जब तक पॉलिटिशियंस थोड़े सीरियस नहीं होंगे तो ये चीज बढ़ती जाएगी। और वाटर इशू तो बहुत सीरियस इशू है, और जिस वक्त ये हाथ से निकल गया तो फिर ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, अपने लिए भी पानी नहीं होगा, दूसरों के लिए तो क्या ही। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात। थैंक यू आरजू जी। एक लास्ट बात बोलूंगा, ये जो मैं कहा, मुझे जगह का नाम याद नहीं आ रहा, यमन या ओमान गया था। ओमान में मुझे एक सज्जन ने बोला अगर यहाँ मेरी हड्डी टूटेगी तो उसका इलाज तो यहाँ हो जाएगा, उसके आगे या मुझे लंदन जाना या मुझे न्यू दिल्ली आना, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। लंदन बहुत महंगा है, अमेरिका का वीजा मुझे मिलता नहीं,
तो मैं आपके नव दिल्ली में, गुड़गांव या दिल्ली में ही आपको मिलूंगा, ये तो स्थिति है। अब ये उनको कहाँ से पता लग रहा कि लोग सिंध इलाज करने के लिए जा रहे हैं, अब ये तो वही जाने। लेकिन बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन जाते जाते आपने 2 पिक्चर्स मुझे भेजी थी, उसका भी आप अगर मुझे थोड़ा सा बता दें। जी, ये जो आप देख रहे हैं आपके राइट साइड पर स्क्रीन के, और आप दूसरी लगा दें, तो ये एक दूसरी, ये पूरा बड़ा एरिया है। इसमें क्या हो रहा है, ये एक मिनी जो मैं इसको लेक सा था, ये मिनी लेक सा था। इसके आसपास देखें वो डेवलपमेंट हो रही, रोड प्लेन सी ट्रैक बन रहा है, पार्क बन रही है, इसके पानी को साफ किया जा रहा है, इसमें जो गंदगी आ रही है उनको रोका जा रहा है, और इसमें जो बोट्स डलेंगी, कुछ बोट्स डलेंगी और कुछ कैफे खुलेंगे। तो मेरा आइडिया ये है कि अगर ऐसी चीजें हम हर गली मोहल्ले में, हर शहर में बना सकते हैं, तो क्या होगा, एक तो वाटर टेबल हमारा, अगर इसमें आपको पानी दिख रहा है तो जमीन के नीचे काफी पानी है, उस एरिया में कभी पानी की किल्लत नहीं होगी। जो बारिश का पानी बह के समुद्र में जा रहा था, आपने उसको रोक दिया, टूरिज्म बढ़ाया आपने, इकोनॉमी बढ़ा दी, थोड़ा लोगों का दाना पानी चलेगा, थोड़ी इकोनॉमी बढ़ेगी। तो और ये वाला जो मॉडल है, ये हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, दुनिया की हर कंट्री में इम्प्लीमेंट हो सकता है। बस एक इनिशिएटिव की जरूरत है, तो टूरिज्म बढ़ता है इससे। टूरिज्म क्या, अपना लोकल डोमेस्टिक टूरिज्म बनता है, बच्चों के खेलने कूदने की जगह हो जाती है, वाटर टेबल मेंटेन हो जाता है, और आप इंश्योर करते हैं कि उस एरिया में कभी पानी की किल्लत ना हो। तो ये जो मॉडल मैंने आपको इसलिए दिखाया था कि अगर ये यहाँ पॉसिबल है, और बहुत लो कॉस्ट मॉडल है आरसू जी, ये बहुत लो कॉस्ट मॉडल, इसमें कोई करोड़ों रुपए नहीं, कोई डैम नहीं बनाना कि हजारों करोड़ लगाने। ये अगर आप मुझे बताइए, ऐसे मिनी लेक, मैं इनको बोलूंगा ऐसे मिनी लेक, तो हम हर टाउन में बना सकते हैं, कहीं कहीं साहब बना सकते हैं। तो अगर इस चीज पे ही हम डेवलप करें, जो एटलीस्ट हमारा ग्राउंड वाटर है उसके लेवल बना रहेगा और मेंटेन रहेगा, और आपको और हमें आने वाले कई सालों तक पानी की किल्लत को महसूस नहीं करना पड़ेगा। और मैं ये मानता हूँ, लास्ट पॉइंट में एक और चीज कहूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 तरह का पानी हो, किचन में पानी आए जो कुकिंग के लिए हो, और एक अलग पानी है जो क्लीनिंग, वॉशरूम, नहाने धोने के हो। जब तक एक ही नल का आरजू जी हर जगह आ रहा है ना, उसका बहुत गलत मिसयूज हो रहा है। मुझे बताइए, अगर उसको क्लीनिंग में पैसा लग रहा है, उसमें बैक्टीरिया मारे जा रहे हैं, उसको प्रोसेस हो रहा है और वो डब्ल्यूसी में यूज हो रहा है, तो क्या फायदा उसका? तो वो तो जो उसमें पैसा लग रहा है वही जाया हो रहा है। तो यहाँ नल का मतलब हर चीज का नल, मतलब किचन का नल और दूसरा नल, जब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, किचन का हरा नल का, बाकी मान लीजिए पीला नल का एग्जाम्पल, तो जब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, तब तक हमें पानी की जरूरत समझ नहीं आएगी। और हमें अपने बच्चों को, सबको ये समझाना है, भाई फ्रेश वाटर दुनिया में केवल 3% है, उसका 70% इज स्नो, जो स्नो कैप्स और जो पोलर जो पोल्स पे ग्लेशियर्स उसमें फंसा है। We only have 0.5% of the fresh water available to us, and we have to be careful. बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और आई होप कि सब लोग ख्याल रखेंगे और इस तरह से पानी को ज़ाया नहीं करेंगे। और जैसा कि आप देख ही रहे, बड़ी तेज़ी से टाइम गुजरता जाता है और हमें लगता है कि अभी तो कुछ नहीं, बहुत टाइम पड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए हर चीज़ को जो है संभाल के इस्तेमाल करें। और स्पेशली यहाँ पे तो मैं देखती हूँ गाड़ियाँ धोते हुए बहुत पानी ज़ाया करते हैं, तो वो लोग ना करें। और बहुत जगह पे जो है इनके पाइप वगैरह जो है वो डैमेज हुए होते हैं, वो भी लोग रिपेयर नहीं कराते और ऐसे ही चलाते रहते हैं। कई जगह हम देखते हैं, घर से बाहर भी अगर निकले तो पाइप वगैरह जो है वो डैमेज होते हैं और उसमें से लीकेज हो रही होती है, तो वो उसका भी लोगों को बहुत ख्याल रखना चाहिए। थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक दिन हमारे गांव में किसी ने नहाने का सावर रख दिया। हमारे आधे गांव ने पानी पी लिया और एक शहर वाले का नहाना अभी खत्म ना हुआ।
कल शहर जा रहे हो भाई? भाई लोगों को याद रखना। बेटा तुम याद रखना, तुम्हारी याद में आंसू पानी की तरह बहा देंगे। तुम्हारी याद में भरी धूप में बैठे रहेंगे और पसीना पानी की तरह बहाते रहेंगे। अरे भाई पीने का पानी और ले आ। आ ये लो भैया पानी। हाँ? छोटू मजाक कर रहा है क्या? पानी कहाँ है? भैया अब जब बात बात में पानी बहेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा? हैं? हमें अपनी सोच बदलनी होगी। पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा। पानी के व्यर्थ इस्तेमाल से बचना होगा, क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है। आज से पानी नहीं, समझदारी बढ़ेगी। जल है तो कल है।